देवी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर, पांचों प्रश्नों का उत्तर आ गया। तो थोड़ा सा कुछ और एक दो मंत्र बाकी रह गया इसका। तो यहाँ पे आठवें मंत्र तक बता दिए। तो ये जो तुरीय स्वरूप है ना, तुरीय स्वरूप को यहाँ पे सुषुप्ति अवस्था के माध्यम से ही बता दिया गया। उसी में सब कुछ लीन हो जाता है, सब कुछ संप्रतिष्ठित हो जाता है उसी आत्मा में। तो जैसे तुरीय सुषुप्ति में, उसी प्रकार महाप्रलय में सभी उसी आत्मा में लीन हो जाते हैं। तो जो पूछे थे कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, इस प्रश्न का उत्तर आ गया, यहाँ दे दिए। आगे देखिए पेज नंबर 65 पे, एसी दृष्टा इत्यादिना उपहित स्वरूपम उच्यते। यह परमात्मा ही दृष्टा है, यही आत्मा ही दृष्टा है। इसके द्वारा उपहित स्वरूप को अब दिखा रहे हैं। अतः परम, भाष्य में अतः परम, इसके आगे अब क्या बताएंगे? यदात्म रूपम जल सूर्य का दिवत, जैसे जल में सूर्यक यानी सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसको सूर्यक कहेंगे। इवे प्रतिकृतौ सूत्र से कन हो जाता है सूर्यकः। अश्वकः, अश्व का मतलब घोड़े की प्रतिमा को अश्वकः कहेंगे। अश्व यानी घोड़ा, अश्वका यानी घोड़े की प्रतिमा, उसको कहेंगे। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार सूर्य की प्रतिमा नहीं लेना, सूर्य का प्रतिबिंब लेना है। तो जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब प्रविष्ट होता है, वहाँ पे प्रतिबिंब दिखता है, इसी प्रकार यही आत्मरूप आत्मा जो है, आत्मस्वरूप जो है, वही उपाधियों में प्रविष्ट होकर के कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप से दिखता है। तो यही वजह अतः परम यदात्म रूपम जल सूर्य का वध भोक्तृत्व कर्तृत्वेन यह अनुप्रविष्टम, यानी शरीर में अनुप्रविष्ट हुआ है, पश्चात प्रविष्ट हुआ है ना। तत्सृष्टवा तदेवा अनुप्राविशत, इसकी सृष्टि करके वह प्रविष्ट हो गया है, प्रवेश करके कर्ता भोक्ता आदि रूप से दिख रहा है। विशेष रूप से उपलब्धि को ही प्रवेश कहते हैं। ये कर्ता भोक्ता रूप से ये प्रविष्ट हो गया भाई। जैसे देखिए विद्युत है, बिजली में जो वायर के भीतर बिजली घूम रही है, वायर में जो विद्युत है, उस विद्युत में न आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा, न ही कोई क्रिया दिखाई पड़ेगी, न कोई ठंडी करती हुई वहाँ दिखेगी, न गर्म करती हुई दिखेगी, कुछ नहीं करती हुई दिखेगी। लेकिन वही विद्युत ट्यूबलाइट के भीतर गई तो प्रकाश करने लग गई, वही विद्युत पंखे के भीतर गई तो हवा देने का कार्य करने लगी, वही विद्युत जो है हीटर में गई तो
वो उष्ण गर्म करेगी। और इसी प्रकार फ्रिज में और एयर कंडीशनर में जा कर के वही ठंडा करने लग गई। तो विद्युत में देखिए, जो वायर के भीतर विद्युत है, उस विद्युत में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वही उपाधियों से जुड़ करके उस विद्युत में क्या क्या भाव दिखने लग गया। कहेंगे देखो प्रकाश कौन कर रहा है, बोले बिजली, ट्यूबलाइट के माध्यम से बिजली कर रही। पंखा क्यों घूम रहा है, क्योंकि बिजली है। एयर कंडीशनर क्यों नहीं चल रहा है, ठंडा क्यों नहीं, बोले विद्युत नहीं है। विद्युत आ गई, हाँ बिजली आ गई, एयर कंडीशनर अब चलेगा, ठंडा करेगा, बिजली जो है आ गई। तो वही विद्युत जो है इन सब उपाधियों के माध्यम से नाना प्रकार की क्रिया और प्रकाशन करते हुए से दिखती है। ऐसे यही आत्मा शरीर आदि में प्रविष्ट अनुप्रविष्ट होकर के कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप से दिखाई पड़ता है। इस बात को अब देखिए इस नवम मंत्र में दिखा रहे हैं। मंत्र नवम मंत्र, एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता ग्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष, यह जो आत्मा है, यही दृष्टा, चक्षुर इंद्री के माध्यम से रूप आदि को देखने लगा तो दृष्टा, स्पर्श त्वग इंद्री माध्यम से स्पर्श का अनुभव करने से इसको कहेंगे स्पृष्टा, स्पर्श करने वाला। श्रवण इंद्री के द्वारा तो शब्द आदि का ग्रहण हो रहा है तो कहेंगे यही श्रोता है, श्रोता रूप से मालूम पड़ रहा है। गंध ग्रहण करने से घ्राण इंद्री के माध्यम से इस उपाधि से जुड़ करके घ्राता, गंध ग्रहण करने वाला। रस इंद्री भोजन में जो है षड रस का हम लोग अनुभव करते हैं, है ना, मधुर आम्ल लवण कटु कसाय तिक्त। मधुर, अम्ल यानी खट्टा, लवण नमकीन, कटु कड़वा, कषाय कषैला आंवले आंवले का, तिक्त तीखा मिर्ची। तो 6 प्रकार के रस हम लोग अनुभव करते हैं। तो रसन इंद्री से जुड़ करके हम लोग क्या हो गए हैं, रसयिता, रस का ग्रहण करने वाले। मनता है ना, मनता, मन के साथ जुड़ करके मनन करने से मनता। बोद्धा, बुद्धि के साथ जुड़ करके निश्चय करने वाले मालूम पड़ रहे, बोद्धा। और कर्ता, करने वाले होने से किसी भी क्रिया को कर रहे तो कर्ता हो गए। विज्ञान आत्मा, तो विज्ञान आत्मा पुरुष हो गया। विज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा यानी विज्ञात्री स्वभाव, ऐसा लेना, क्योंकि बुद्धि तो विज्ञान विज्ञायते अनिति विज्ञान, बुद्धि तो पहले आ चुकी है, बोधा। तो विज्ञान आत्मा मतलब विज्ञात्री स्वभाव वाला यह पुरुष मालूम पड़ता है। विज्ञात्री स्वभाव वाला यह पुरुष है। नाना प्रकार की उपाधियों से जुड़ करके नाना प्रकार के सांसारिक धर्म मालूम पड़ते हैं। तैसे जो जीव है, यह जो जीवात्मा, वह स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। जब ज्ञान के माध्यम से अब अपने वास्तविक स्वरूप को जब जानेगा कि ये सब जो मेरे अंदर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दृष्टित्व, स्पृष्टृत्व, श्रोतृत्व, घ्रातृत्व, रसयितृत्व, ये सब जो आता है, ये सब तो उपाधि को लेकर के आ रहा है। मैं तो इन सब से अलग हूँ, ये जब अनुभव करेगा वो, तो अपने आप को इन सभी उपाधियों से अलग कर लिया। अज्ञान के द्वारा जो ये सब कल्पित भाव थे, ज्ञान से उस अज्ञान का विनाश हो जाने से सब वो कल्पित भाव हट गया। इस बात को विवेक चूड़ामणि में देखो, एक श्लोक आया था, अज्ञान योगात् परमात्मनस्तौ जनात्म बंधस ततएव संस्कृति ही तयोर विवेकोदित बोधवहनी रज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। बोले अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव, तुम परमात्म रूप हो, लेकिन अज्ञान के संबंध से, अज्ञान के माध्यम से अनात्म बंध, अनात्मा रूपी बंधन तुम में लग गया है।
और ततएव संस्कृति, उसी से संसार का अनुभव करते हो। इसलिए तयोर विवेकोदित बोध वाहिनी, उस आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने पर जो ज्ञान अग्नि उत्पन्न होगी। जैसे कोई घर्षण करो तो अग्नि जो है उत्पन्न होती है, पत्थर को घिसने से अग्नि, ऐसे विवेक दोनों का विवेचन करते 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 जो ज्ञान अग्नि उत्पन्न हुई, और ज्ञान अग्नि क्या करेगी? अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, अज्ञान के कार्य को मूल अज्ञान के सहित नाश कर देगी। बस यही बात देखो दे दिए मंत्र में, स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो जब जीवात्मा विवेचन कर लेता है, अपने आप को इन उपाधियों से अलग करके जान लेता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जो पर अक्षर है आत्मा, परमात्मा, उसमें संप्रतिष्ठित हो जाता है, परमात्मा भाव में स्थित हो जाता है, ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, उस स्थिति की प्राप्ति कर लेता है। भाष्य में देखिए, ऐसे ही दृष्टा, स्पृष्टा, दर्शन करने वाला, चक्षुर आदि से जुड़ करके दृष्टा, स्पर्श त्वग इंद्री के साथ जुड़ करके स्पृष्टा, स्पर्श करने वाला, श्रवण इंद्री के साथ जुड़ करके श्रोता, घ्राण इंद्री के साथ जुड़ करके घ्राता, गंध ग्रहण करने वाला, रसना इंद्री के साथ जुड़ करके रसयिता, और मन के साथ जुड़ करके मनता, बुद्धि के साथ जुड़ करके बोधा, कर्ता है ना, कर्ता बन गया क्रियाओं को लेकर के, कर्तृत्व आरोपित अहंकार वृत्ति के साथ जुड़ करके कर्ता हो गया। विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा पहले तो जो विज्ञान बुद्धि के लिए जहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो विज्ञानम विज्ञायते अनेनिति, विज्ञानम नहीं करणभूतम बुद्धि आदि, बुद्धि आदि, जिसके द्वारा हम जानते हैं, वो ज्ञान के कारण जो बुद्धि आदि, विज्ञान से वहाँ पे जब करण व्युत्पत्ति लेंगे, करण अर्थ में प्रत्यय करते हैं, तो बुद्धि आदि अर्थ आता है, बुद्धि, बुद्धि जो भी करण बनेगी। लेकिन यहाँ विज्ञान आत्मा में इदम तो विजानाति विज्ञानम, जानने वाला होने से विज्ञान हो गया, तो मतलब विज्ञाता स्वरूप, तो कर्तृकारक रूपम, वह जानने वाला, ज्ञान का कर्ता, कर्तृकारक रूप, यानी तदात्मा यानी तत्स्वभाव, विज्ञान आत्मा ने विज्ञान स्वभाव वाला, विज्ञात्री स्वभाव, जानने वाला, विज्ञात्री स्वभाव इत्यर्थ। इसलिए विज्ञान आत्मा के अर्थ कर दिए विज्ञात्री स्वभाव, ज्ञाता स्वभाव वाला है, जानने के स्वभाव वाला है। टीका में देख लीजिए, उपाधि कृतमपि दृष्टित्वादिकम, उपाधि व्यतिरिक्ते अनुपहिते आत्मनि आरोपितम, उपाधि से जो रहित अनुपहित है, उपाधि से जो युक्त नहीं आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा में उपाधि के माध्यम से, उपाधि के साथ तादात्म्य करके दृष्टित्वादिकम आरोपितम, मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला, मैं, जरा आप कभी शुद्ध बुद्धि से विचार करिए, कभी जब एक शांति से बैठे हो, कुछ आपको दृश्य दिख रहा है, तो भाई आप तो ज्ञान स्वरूप हो, गहरी निद्रा में भी आप जब है तब भी आप ज्ञान स्वरूप है, स्वप्नावस्था में भी ज्ञान स्वरूप है, सब ज्ञान जानने वाले तो हर समय है। गहरी निद्रा में भी आप, ऐसा नहीं कि मैं एकदम जड़ हो गया था, मैंने कुछ नहीं जाना, तो प्रकाशन तो हर समय कर रहे। लेकिन जागृत में जो हम स्थूल विषयों को देख रहे हैं, स्थूल विषयों को देख करके जो हम कहेंगे कि मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, तो जरा विचार करिए कि दृष्टा मैं कैसे बन गया। तो विचार करने पे आपको यही आएगा जानने में, कोई तो साधारण व्यक्ति भी का बता सकता है कि भाई मैं जो है आँख से देख रहा हूँ इसलिए मैं दृष्टा हूँ। तो बिना आँख से दृष्टा नहीं कहा जाएगा। भाई रूप दर्शन हो रहा है तो आँख आदि के तो करण बनेंगे ही, किंतु उस करण के साथ तादात्म्य करके मैं दर्शन के क्रिया का करता, उस क्रिया को आत्मा में आरोपित किया। तो जो अनुपहित आत्मा है,
उपाधि से संपृक्त नहीं है, तो भी अज्ञान से उपाधि से जुड़ करके दृष्टित्व आदि आत्मा में आरोपित हो गया। जैसे उदाहरण दे रहे स्फटिके लौहित्यवत, स्फटिक मणि के सामने लाल रंग का पुष्प रख दो तो स्फटिक मणि में भी लालिमा दिखाई पड़ती है। तो जैसे स्फटिक में लौहित्य वहाँ पे आरोपित हुआ है, उसका अपना स्वरूप नहीं है, इसी प्रकार उपाधि से व्यतिरिक्त जो अनुपहित आत्मा है उसमें उपाधि को लेकर के दृष्टित्व आदि आरोपित हुए। तो स्फटिके लौहित्यवद अस्ति इति उपाधि भिन्नोपि आत्मा। तो देखो वास्तव में आत्मा उपाधि से भिन्न है, जैसे विद्युत ट्यूबलाइट आदि से भिन्न है, तो भी उसको कह देते हैं कि देखो बिजली प्रकाशन कर रही है, पंखा चला रही है। इसी प्रकार आत्मा उपाधि से भिन्न होने पर भी दृष्टा इत्यादि ना उक्तः, दृष्टा इत्यादि शब्दों के द्वारा कह दिया गया, उसी आत्मा को बताया गया। विज्ञान आत्मा इत्यत्र, अब फिर आगे जो आया कर्ता के बाद विज्ञान आत्मा। विज्ञान आत्मा में विज्ञान शब्द का अर्थ लेना विज्ञात्री। इत्यत्र दृष्टा इत्यादौ इव कर्तृवाचक त्रिचो अभावात्। विज्ञान आत्मा यहाँ पे दृष्टा इत्यादि के समान कर्तृवाचक। ये देखो थोड़ी सी व्याकरण की बात बता रहे हैं। व्याकरण में ऋल त्रिचौ, ऋल प्रत्यय जैसे लेखक आदि, लेखक पाचक है ना, ये सब ऋल प्रत्यय होकर लिखने वाले को लेखक कहेंगे, पकाने वाले को पाचक कहेंगे, पढ़ने वाले को वाचक कहेंगे, पाठ करने वाले को पाठक कहेंगे। तो ऐसे अका अका ऐसे जुड़ जाएगा। इसी प्रकार त्रिच हो जाता है, गंता बोधा जो है ना, श्रोता घ्राता। तो विज्ञान आत्मा में तो ऐसा त्रिच प्रत्यय नहीं है, नहीं तो विज्ञाता बनना चाहिए था, या तो विज्ञान आत्मा विज्ञात, नहीं तो विज्ञात्र आत्मा हो जाना चाहिए था। विज्ञान आत्मा दिए है तो कर्तृवाचक त्रिच प्रत्यय नहीं होने से विज्ञानं यज्ञम तनुते इत्यादा विव बुद्धेर अभिधाने। तो जैसे तैतरी में आया विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान यानी बुद्धि ही यज्ञ आदि का विस्तार करती है। देखो उस तैतरी के उस मंत्र में कर्तृत्व बुद्धि में यानी विज्ञानमय कोश में माना गया, वहाँ पे सिद्ध किया गया है। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान का अर्थ वहाँ बुद्धि लिया गया। ठीक ऐसे यहाँ पे भी विज्ञान आत्मा में भी विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञायते अनेनिति, विज्ञानम बुद्धि को ले लोगे तो पहले बोधा तो आ ही गया है, बुद्धि का धर्म बोधा, बुद्धि को लेकर के बोधा। तो दोबारा विज्ञान आत्मा यानी बुद्धि वाला, बुद्धि स्वरूप है, एक पुनरुक्ति दोष होगा। इसलिए विज्ञान का अर्थ विज्ञात्री, ऐसा विजानाति इति विज्ञात्री, और उस तद आत्मा मतलब तत्स्वभाव, ये भाष्य की पंक्ति में पढ़ दिया था। तो विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यादा विव बुद्धेर अभिधाने, जैसे उस तैतरीय के मंत्र में विज्ञान शब्द के द्वारा बुद्धि को कहा गया, यहाँ भी अगर बुद्धि को कहेंगे बुद्धेर अभिधाने, बुद्धि का कथन होने पर पौनरुक्त्यम, पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। दोबारा क्यों कह रहे हो एक ही मंत्र में? तो पौनरुक्त्यम आशंका, पुनरुक्ति दोष की आशंका करके निवारण किए कि नहीं, विज्ञानम इति, विज्ञानम का अर्थ विज्ञायते अनेन इति करणभूतम बुद्ध्यादि अलग अन्य जगह होता है, इदम तु, किंतु यहाँ पे तो विजानाति विज्ञान, विजानाति इति विज्ञान, जो जानने वाला है वह विज्ञान यानी विज्ञाता। तो विज्ञाता कर्तृकारकम, कर्तार्थ में वहाँ कर्तृकारक कर्तार्थ में प्रत्यय हो करके लुट प्रत्यय तदात्मा, तो विज्ञान आत्मा, विज्ञान आत्मा दिया है तो तदात्मा यानी विज्ञात्री आत्मा यानी तत्स्वभाव, आत्मा का अर्थ लेना स्वभाव। तो कुल मिला के अर्थ निकला विज्ञात्री स्वभाव, विज्ञात्री स्वभाव है, जानने वाला है। पुनरुक्ति दोष की बोधा शब्द आया ना, बोधा, बोधा में तो हाँ, बोधा में बुद्धि को लेकर के बोधा हो गया, और फिर विज्ञान आत्मा कहोगे तो विज्ञान से बुद्धि को लोगे, दोबारा बुद्धि का आ गई। हाँ ठीक है, मालूम पड़ा।
ठीक है, चलिए। तो करणभूतम विज्ञायते अनेनिति विज्ञानम करणभूतम बुद्धि आदि, कहाँ पे अर्थ ऐसा किया जाता है? विज्ञानमय इत्यादि। सवाएस अन्यो अन्यतर आत्मा अन्यो अंतर आत्मा विज्ञानमय विज्ञानम यज्ञम तनुते, उन सब जगह पे करण कारक अर्थ में लुट होता है तो बुद्धि अर्थ आता है। लेकिन यहाँ अगर दोबारा बुद्धि लोगे तो दोबारा बुद्धि, बोधा तो पहले आ ही चुका है, दोबारा बुद्धि आ जाएगी तो पुनरुक्ति दोष होगा। इसलिए यहाँ पे कर्ता अर्थ में प्रत्यय लेकर के विज्ञान यानी विज्ञात्री और आत्मा यानी स्वभाव, तो विज्ञात्री स्वभाव वाला है यह आत्मा। आगे देख लीजिए, एस ही, जो मंत्र में एस ही, वहाँ ही शब्द का अर्थ लेना च, यानी एस च समुच्चय अर्थ में करते हैं अथवा कुछ अन्वय दिखाने के लिए। एस ही इति ही शब्द च शब्दार्थक, एस ही यहाँ पे ही शब्द च शब्द अर्थ वाला है, च शब्द के अर्थ वाला है, मतलब समुच्चय करने के लिए। तो समुच्चय करके क्रिया को ला के जोड़ लेंगे तो स च संप्रतिष्ठिता इति क्रियानुकर्षणार्थम, अनुकर्षणार्थ वह सच, वह जो आत्मा है संप्रतिष्ठित हो जाता है परात्मे में। इस च, यहाँ पे वो जो ही शब्द यहाँ लाना आगे, ही शब्द को वहाँ ले जाके च जो है क्रिया का, अच्छा नहीं, सच संप्रतिष्ठित इति क्रियानुकर्षणार्थ, तो हाँ मतलब ये सही में ही शब्द को च अर्थ लेना। ये जो विज्ञान आत्मा पुरुष है वह संप्रतिष्ठित हो जाता है, तो क्रिया के साथ अन्वय करने के लिए अनुकर्षण का अर्थ किया अन्वय, नहीं तो पूरा पद कह दिए ऐश वह ऐसा है या ऐसा है इस तरह सा है, तो फिर उसका केवल ऐसा है ऐसे कहने से काम नहीं। इस प्रकार का जो आत्मा है संप्रतिष्ठित हो जाता है परमात्मा में उपाधि भाव को छोड़ करके। तो इस तरह से क्रिया के अन्वय के लिए ही का अर्थ च करके संप्रतिष्ठते क्रिया के साथ अन्वय कर देंगे। इति वदन, तो ऐसा कहते हुए द्रष्टुर आत्मनः पृथिव्यादि व स्वरूपेण अक्षरो लयो न संभवत, ऐसा बोलते हुए ऐसे कहने की इच्छा करते हुए जैसे पृथ्वी आदि का लय हुआ है दृष्टा आत्मा में, वो सब बाधित हो जाते हैं, ऐसे जीवात्मा का भी बाध होता है क्या? जीवात्मा का भी वास्तविक स्वरूप तो आत्मा ही है, उस बाध तो होगा नहीं। इसलिए द्रष्टुर आत्मनः पृथिव्यादि व स्वरूपेण अक्षरे लयो न संभवत, जैसे पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ है उनका स्वरूपतः लय हो जाता है, स्वरूपतः जो है लीन हो गए, कारण का बाद ये सब बाधित हो गए, स्वरूपतः लीन हो गए, कोई स्वरूप नहीं बचा। ऐसे दृष्टा आत्मा का स्वरूपतः स्वरूपेण अक्षर में लय नहीं होगा, बल्कि उपाधि के लय से उपाधि को लेकर के भिन्न मालूम पड़ रहा था। उपाधि हट गई तो शुद्ध ही है, पहले से ही वो आत्मरूप है, इसलिए स्वरूपेण उसका लय अक्षर में संभव नहीं इत्याशंक्य, स्वरूपेण तो लय नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? ऐसी आशंका करके बताए कि नहीं, उपाधि लय उपहित रूपा भाव एवं अस्य लय, उपाधि के लय हो जाने से जो उपहित स्वरूप, उपाधि से जुड़ करके जो स्वरूप मालूम पड़ रहा था, उस उपहित रूप का अभाव हो जाना ही यहाँ पे परमात्मा में लय है जीवात्मा का। एवं अस्य लय इतिहास सच, देख लीजिए भाष्य में, ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब कार्यकरण संघातोक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुष, पुरीषु शयनात् पुरुष पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुषो शयनात् पुरुष, सभी पुरों में शरीरों में जो शयन कर रहा है विराजमान है, अथवा दूसरा अर्थ करते पूर्णत्वात् पुरुष है, पूर्ण है सर्वत्र है इसलिए पुरुष। तो देखो यहाँ दे रहे कार्यकरण संघातोक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुष, कार्यकरण संघात रूपी जो उक्त उपाधि है, कह दी गई उपाधि, उन सभी उपाधियों में यह पूर्ण है। अब इसकी पूर्णता क्या है?
पूर्णता यही है कि जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, तो सर्प का ऐसा कोई भी कोना नहीं कि वहाँ रस्सी न हो, रस्सी के अतिरिक्त सर्प नहीं है। इसी प्रकार यह उपाधि जो है उससे अतिरिक्त नहीं है, यही उसकी पूर्णता है। ऐसा कोई उस तरह का अलग प्रकार की, जैसे अथवा आभूषण आदि लीजिए, आभूषण में सुवर्ण पूर्ण है, मतलब सुवर्ण ही आभूषण आदि रूपों में दिख रहा है, यही पूर्णता है उसकी। उपाधियों में पूर्ण मतलब वाला, ऐसा नहीं सोचना है घड़ा, जैसे घड़े के अंदर पानी भर दिए तो पूर्ण हो गया, ऐसा मानोगे तब तो वस्तुकृत परिच्छेद रहेगा। इसलिए वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है कि वो सर्वात्मक, उपाधि भी उसी में कल्पित है। इसलिए उन सभी उपाधियों में पूर्ण होने से वह जो पुरुष है वह कैसे विलीन हो जाएगा परमात्मा में? तो बोले सच जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब से सूर्यादि प्रवेशवत। जैसे 10 घड़े में पानी भर दिए है तो सूर्य का 10 प्रतिबिंब दिख रहा है, और सभी घड़ों को फोड़ दो तो प्रतिबिंब क्या होगा? बिंब से अतिरिक्त नहीं रह जाएगा। यही उन प्रतिबिंबों का सूर्य में विलय हो गया। इसी प्रकार उपाधि को लेकर के जो रूप दिख रहे थे, उपाधि का भेदन हो जाने पर उपहित रूप नहीं हो करके शुद्ध बच गया, यही उसका लय। तो सच जल सूर्य का आदि प्रतिबिंबस्य सूर्यादि प्रवेशवत, सूर्यादि प्रवेश के समान जलाद्याधार शोषे, जलादि का आधार घट, घट फोड़ दिए पानी सूख गया तो प्रतिबिंब कहाँ जा हो गया? बिंब से अतिरिक्त नहीं रहा। इसी प्रकार यहाँ पे उपाधियों का भेदन हो जाने से जीव भाव हट गया, और शुद्ध आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। इसलिए परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते, पर अक्षर जो परमात्मा उसमें वह जीव संप्रतिष्ठित हो जाता है। पहले से भी ब्रह्म रूप था, उसी ब्रह्म रूपता का वह अनुभव कर लेता है, तद्रूप से स्थित हो जाता है। इसलिए कोई मुक्ति अनित्य होने वाली शंका भी नहीं हो पाएगी इस प्रकार का लय मानने पर। टीका में आगे 9 में तो पूरा पाणिनि अष्टाध्यायी 6:59 सूत्र है। पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि महर्षि ने सूत्र बनाया है ना, 8 अध्यायों में सूत्र बनाए तो उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार इति अष्टाध्यायी, 8 अध्याय का तो अलग अलग सूत्रों के द्वारा कार्य हुआ है। अब ये सब सूत्र आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसके लिए तो या तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े या सिद्धांत कौमुदी पढ़े, तब जो है जाके पार लग पाएगा। दूसरी बात क्या है ना कि आप लोगों का जो ग्रुप है इसमें व्याकरण पढ़े हुए लोग बहुत कम है। अभी जो टीकाओं में आया कुछ व्याकरण की बातें बतानी ही पड़ गई, लेकिन मुझे पता है कि आपके ग्रुप में जितने लोग हैं वो त्रिच भी नहीं समझेंगे त्रिच क्या है, कुछ लोग समझेंगे बस, इसलिए ज़्यादा टिप्पणी में नहीं जाता मैं। टीका तो पूरा ही लूँगा चाहे कुछ भी हो। चलिए तब टीका में देखिए आगे अगले मंत्र की। एवं जागृदादि नाम अन्य धर्मत्वोक्त्या, जागृत आदि जो है अन्य के धर्म है, उपाधि के धर्म है। जागृत जो है जागरण अवस्था इंद्रियों का धर्म है, मन से विशिष्ट इंद्रिय। स्वप्नावस्था मन का धर्म है, सुषुप्ति दशा आनंदमय कोश का धर्म है। तो जागृत आदि आत्मा के धर्म नहीं, बल्कि ये सब कोशों के धर्म है। इन सब जहाँ कोशों के ही धर्म है, इंद्रिय मन ये सब कोश के अंतर्गत ही आएंगे, इनके धर्म है। ऐसा कहने से अब शोधन हो गया तुरे आत्मा का, है ना, त्वम पदार्थ का शोधन हो गया। तो अन्य धर्मत्वोक्त्या शोधित तुरीयात्मानुवादेन, जिस त्वम पदार्थ का शोधन कर दिए तो तुरीय स्वरूप हो गया, तुरीय शुद्ध ब्रह्म रूप हो गया।
उस ब्रह्म रूप का अनुवाद करके तस्य अक्षराय क्या विधान पुरस्सरम, आत्मा भी ये शुद्ध आत्मा रूप है जीवात्मा, इसलिए वह परमात्मा के साथ अभिन्न है, इसलिए उसका अक्षर के साथ ऐक्य कथन पूर्वक बताएंगे कि परमात्मा से अभिन्न हो गया। इस कथन पूर्वक तज ज्ञानस्य फलम उच्यते, उस ऐक्य ज्ञान का फल अब बताएंगे उत्तर वाक्येण, आगे के वाक्य से, दशम मंत्र से। इत्याह तदेकत्व इति, भाष्य में तदेकत्व विदः फलम आह, उस जीव ब्रह्म की एकता को जो जानने वाला ज्ञानी है, उस ज्ञानी को क्या फल मिलता है, तब यहाँ बता रहे कि ज्ञानी को क्या फल होता है। दशम मंत्र, परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रम अक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेश श्लोकः। परमेव अक्षरं प्रतिपद्यते स यो स यो परमेव अक्षरं प्रतिपद्यते, वह जो कोई भी उस परम अक्षर परमात्मा को जान लेता है। कैसा है परमात्मा? अवय, ये प्रसिद्ध अर्थ शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो तदच्छायम, अच्छायम, छाया यानी तम अज्ञान, अच्छायम यानी कारण शरीर से जो रहित है, अज्ञान से रहित। अशरीरम, अशरीरम कहने से सूक्ष्म शरीर से भी रहित है। अलोहितम, लोहित होता है, रक्त होता है स्थूल शरीर में, अलोहितम कहने से जो स्थूल शरीर से भी रहित है। शुभ्रम, अत्यंत शुद्ध है। अक्षरम, ऐसा जो अक्षर अविनाशी सत्य परमात्मा है, उसको जो कोई भी जान लेता है। वेदयते यस्तु सौम्यः, जो कोई भी जान लेता है, स सर्वज्ञ, वह सर्वज्ञ हो जाता है। देखो यहाँ पे बता देंगे, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान। मुंडक उपनिषद और प्रश्नोपनिषद, अथर्ववेद के दोनों ही है। मुंडक उपनिषद मंत्र भाग की है और प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग की। तो मंत्र भाग की व्याख्या माना जाता है ब्राह्मण भाग। तब आप मुंडक में देखे, जानते हैं, मुंडक एक मंत्र आया है, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवत्। वहाँ पे जो प्रश्न किए है शौनक ऋषि अंगिरा से, हे भगवान, किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है? एक विज्ञान से सर्वविज्ञान। तो परमात्मा को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तो वही मुंडक वाली बात को देखिए, यहाँ उपसंहार कर रहे, स सर्वज्ञो सर्वज्ञ सर्वो भवत्। वो जो परमात्मा को जान लिया, सर्वज्ञ हो गए, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। सर्वो भवत्, सर्वात्मक हो जाता है। तदेश श्लोक, इसी बात को अगला मंत्र भी, श्लोक यानी श्लोक पदवाच्य मंत्र, कि वेद में मंत्र होता है, श्लोक स्मृति ग्रंथों में बोलते हैं, तो श्लोक यानी श्लोक पदवाच्य मंत्र। अगला मंत्र भी इसी बात को बताएगा। देख लीजिए टीका में पहले भाष्य में, परमेव अक्षरम यानी वक्षमाण विशेषणम, इसका विशेषण अक्षर का और भी कुछ आगे बता देंगे। पहले भी बताए, आगे बता दें मतलब इसी मंत्र में आगे बता दिए हैं। परमेव अक्षरम प्रतिपद्यते, कैसा अक्षर है? अच्छायम, अशरीरम, अलोहितम, शुभ्रम अक्षरम, ये जो विशेष, इस विशेषण वाला वक्षमाण का अर्थ बताए, जो आगे कहे जाने वाले विशेषण वाला। वक्षमाण यानी आगे जिसको कहा जाएगा, तो वक्षमाण विशेषणम यानी आगे जिसका विशेषण कहा जा रहा है, ऐसे उस अक्षर को ही वो जान लेता है और उसकी प्राप्ति कर लेता है उसके ज्ञान से। तो परमेव अक्षरम वक्षमाण विशेषणम प्रतिपद्यते इत्येतद् उच्यते, उसकी प्राप्ति कर लेता है जो ज्ञानी पुरुष, इसी बात को बता रहे हैं टीका में। वक्षमाण लक्षणम अक्षरम प्रतिपद्यते, आगे कहे जाने वाले लक्षण वाले स्वरूप वाले अक्षर की प्राप्ति कर लेता है।
इत्येवं रूपम फलम, इस प्रकार के फल को कह रहे हैं। एकत्व ज्ञानी को यही फल मिलता है, ऐसा कह रहे थी। अन्वय फल को कहता है। कौन कह रहा है? उत्तर वाक्यम इति शेषः, आगे का वाक्य। अवतरण में दिए थे एकत्व विदा फलम, तो वहाँ तो अवतरण था, वो वहाँ पे तो आगे वाक्य आया नहीं, तो इसलिए बोले आगे का मतलब ये वाक्य, उत्तर आगे वाला वाक्य। उक्तम अर्थम श्रुति अक्षरारूढ़म, ये जो हमने कहा कि एकत्व विद को इस प्रकार के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसी बात को एकत्व विद वेत्ता के फल को कहा जा रहा है, तो इसको श्रुति में कहा गया है, केवल हम नहीं कह रहे हैं। श्रुति के अक्षरों में आरूढ़ है यह अर्थ, श्रुति के अक्षरों में प्रतिपादित हुआ है, इसलिए कह रहे तेतद उच्यते, यह बात कही जा रही है श्रुति में, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, श्रुति में कही जा रही है। तो फिर आगे आया भाष्य में, देखिए स यो ह वैत, वह जो कोई भी क्या, जो कोई भी जान लेगा क्या? वेदांत के लिए तो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। जो कोई भी मतलब जो कोई भी साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष विचार करेगा, है ना। वैसे जो कोई एवरेस्ट पे चढ़ जाएगा, जो कोई भी एवरेस्ट पे चढ़ेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। तो जो कोई भी चढ़ जाए क्या? बीमार है, मरने जा रहा है, वो भी चढ़ जाएगा? अरे भाई, उसका अधिकारी होगा तभी चढ़ेगा। ऐसे ही जो कोई भी उसको जान लेगा, मतलब साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष। देखो 1 नंबर टिप्पणी में इसीलिए दे दी, क क्षमो वेदयितुम, कौन जानने में सक्षम है, समर्थ है, इति अपेक्षितम आयुष, ऐसी अपेक्षा होने पर अपेक्षित बता रहे कि सर्वैषणा विनिर्मुक्ता, तो सभी ऐषणाओं से रहित है। पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। दुनिया में बहुत सी इच्छाएं हैं, सभी इच्छाओं का 3 इच्छाओं में अंतर्भाव किया गया, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा। 3 सभी ऐषणाओं से जो विनिर्मुक्त है, ऐसा जो कोई भी पुरुष उसको जान लेता है। किसको जान लेता? अच्छायम, जो कारण शरीर से रहित है, तमोवर्जितम, अज्ञान से रहित है, ये तीनों शरीरों से रहित है। वो एक एक अलग अलग विशेषण से दे रहे हैं। टीका में देखिए। हाँ जी, बोलिए। नहीं, 6 च से, 6 च सूत्र है। हाँ, देखिए आगे। स इत्यस्य अर्थमा, स वह जान लेगा, वह कौन? जो सभी ऐषणाओं से विनिर्मुक्त है। स शब्द का ही अर्थ हो गया जो सभी ऐषणाओं से, सर्वैषणा विनिर्मुक्त। आगे टीका में, अत्र अधिकारिणो दुर्लभत्वम, अधिकारी बहुत दुर्लभ है। भाई सभी ऐषणाओं से विनिर्मुक्त, ये तो बहुत कम ही अधिकारी है। इस अधिकारी की दुर्लभता को दिखाने के लिए स यो हवा, वह जो कोई भी, वह जो कोई, हवा भी दे दिए ना, ये हवा इत्यादि अधिकारी की दुर्लभता को दिखा। स वह जो है ना, नहीं तो सीधे कह देते सब चले सब खा लो, जैसे भोजन करने हैं भाई सब खा लीजिए। ये थोड़ी कहेंगे वह जो खाए, वह जो खाना चाहे खाए, ऐसा नहीं बोलेंगे। वह जो खाए ऐसा नहीं, सब खा लीजिए, सब लोग भोजन करिए। तो वहाँ तो मतलब सभी अधिकारी है, लेकिन यहाँ अधिकारी दुर्लभ है, इसलिए बोले, इसलिए शब्दावली अलग है। वह जो भी, जो कोई जानेगा, मतलब बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं। तो स यो हवा इत्यनेन उत्तम, इसके द्वारा अधिकारी की दुर्लभता को दिखाई गई। आगे पहले अन्वय जो है, मंत्र का अन्वय थोड़ा टीका में दे रहे हैं, क्योंकि यह शब्द जो है 2 बार आया है। तो 2 बार क्यों दिए हैं, तो इसका अन्वय करके दिखा रहे हैं। अन्वय करके दिखा रहे, देख लीजिए। हाँ, पहले वही देखिए टीका में। स यह कश्चिदेव अपूर्ववत्, वह जो कोई भी अपूर्व के समान। इसलिए गीता में तो आ गया है ना कि जो गीता में भी कठोपनिषद में आश्चर्यो वक्ता कुशलो से लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट,
इसका वक्ता भी आश्चर्य है, दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है ना, और श्रवण करके जान लेने वाला बहुत दुर्लभ है। ये सब दुर्लभ, अधिकारी भी दुर्लभ है और ज्ञानी तो बड़ा दुर्लभ है, इसका वक्ता भी दुर्लभ है। देखो, स यह जो कोई भी अपूर्ववत, आश्चर्य के समान, कोई जो है बहुत मनुष्यों के बीच में कोई एक होगा ऐसा जो अपूर्वत, तद अच्छायादि विशेषणम अक्षरं वेदयति, जो स्थूल सूक्ष्म 3 प्रकार की उपाधियों से, 3 प्रकार के शरीरों से रहित इस प्रकार के विशेषणों वाले अक्षर को जान लेता है। इति एकम वाक्यम समापनीय। तो एक वाक्य को इस तरह से समापन कर लेना, तो पहले वाले यह का अन्वय लग जाएगा और दूसरे वाले का फिर दोबारा शुरू करना। यस्तु वेदयते, पहला तो अक्षर क्या, पहला क्या समाप्त किए, जो कोई ऐसा दुर्लभ पुरुष उस अक्षर को जान लेता है। अब दोबारा शुरू कर, जो जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। अब दोबारा यह का अन्वय दोबारा हो गया, पहले के जो जान लेगा, अब दोबारा जो जान लेगा वह सर्वज्ञ हो जाता है। जो इस प्रकार के विशेषण वाले अक्षर को जानता है, तो जो जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस तरह से अन्वय करोगे तो ठीक लगेगा, नहीं दो यह आया है ना, नहीं तो अन्वय नहीं होगा। यस्तु वेदयते स सर्वज्ञ इति वाक्यांतरम कार्यम। अभी दूसरा वाक्य बनाने ला कि जो जान लेता है वही सर्वज्ञ हो जाता है, इस प्रकार से दूसरे वाक्य को कर लेना। अन्यथा यद शब्द द्वयान्वयात, नहीं तो 2 यद शब्द आया है उसका अन्वय कैसे होगा, इसलिए इस तरह से 2 वाक्य बना लेना। पहला वाक्य देखिए, जिनको व्याकरण नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, सरल बता देता हूँ। पहला वाक्य बनेगा, जो उस छाया से रहित, स्थूल मतलब अज्ञान, कारण शरीर से रहित, सूक्ष्म शरीर से रहित, स्थूल शरीर से रहित शुभ्र परम अक्षर को जान लेता है, पहला वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य, जो जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वात्मक हो जाता है, ये दूसरा वाक्य। तो यद 2 बार यद का अन्वय हो गया। आद्य वाक्य देखो, 2 वाक्य में पहला वाक्य जो कि यहाँ टीका में दे दिए, दोनों वाक्य अलग अलग। तो पहले वाक्य में अच्छायादि विशेषण त्रयण, अच्छायम शरीरम अलोहितम, इन 3 विशेषणों के द्वारा 3 शरीरों का निषेध कर दिया गया। कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर त्रय निराकरणेन, इन 3 शरीरों का निराकरण कर देने से अवस्था त्रय निराकरणेन अवस्था त्रय राहित्यम अनुद्यते। तीनों अवस्थाओं में 3 अलग अलग शरीर ये शरीर रहते हैं। एक सुसुप्ति में कारण शरीर रहेगा, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर और यानी मन रहेगा और कारण शरीर तो रहेगा ही, जागृत में तो तीनों ही रहेंगे। तो जब तीनों ही शरीरों का निषेध कर दिया तो आत्मा में कोई भी अवस्था नहीं है, अवस्था त्रय से रहित हो गया आत्मा, ऐसा अनुवाद कर दिए इसके द्वारा। लोहितादि सर्वगुण वर्जितम, लोहितादि गुण से रहित है, मतलब वह स्थूल शरीर से रहित है। इति स्थूल शरीर का निषेध करने के लिए विशेषण आया था। लोहितादि सर्वगुण वर्जितम इत्यनेन तद्गुणक, तद्गुणक यानी लोहितादि गुण वाला, रक्त किस में होता है, स्थूल शरीर में होता है, तो उस गुण वाले स्थूल शरीर से वर्जित है। इति प्रतीते, ऐसी प्रतीति हो रही। तो 3 विशेषणों से 3 शरीरों का निषेध हो गया। शुभ्रम इत्यनेन, शुभ्रम यानी शुद्धम, तो शुभ्रम इसके द्वारा तमेव तुरीयम अनुद्य, उसी तुरीय तत्व का अनुवाद करके तस्य अक्षर सामानाधिकरणेन ऐक्यम उक्तम, अक्षर के परमेव अक्षरम प्रति शुभ्रम अक्षरम वेदयते, अक्षर के साथ सामानाधिकरण्य करके यानी समान विभक्ति वाले पद का प्रयोग करके एक ही अर्थ का प्रतिपादन करके, जो तुरीय है वही अक्षर है, जो शुद्धत्वम शोधित्वम पदार्थ है तुरीय है वही अक्षर है। इस तरह से ही ऐक्य को कह दिया गया, जीव और ब्रह्म की एकता को कह दिए। इति विवेक, ऐसा विवेचन कर लेना। शुभ्रम के साथ देखो 3 विशेषण से तीनों शरीरों से रहित है, और शुभ्रम यानी शुद्ध है, तुरीय स्वरूप है, और वही अक्षर है, तो परमात्मा के साथ अभेद कर दी।
इस तरह से जीव ब्रह्म की एकता को बता दी और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।